हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं। साल 2025 में 26 मई दिन सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही राहु काल का जो अशुभ समय है वह भी आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अशुभ समय में कभी भी राहु काल के समय में कोई पूजा पाठ या दान पुण्य करना वर्जित माना गया है। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और साथ ही कुछ विशेष नियम आपको बताते हुए चलूंगी, क्योंकि यह दिन सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहा है। यह सोमवती अमावस्या के रूप में जाना जाएगा और इस दिन अमावस्या पड़ने से यह दिन महादेव को भी समर्पित है। आप सभी को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का सर्वप्रथम छिड़काव करना है। हल्दी का संबंध सीधे सौभाग्य से माना गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कभी भी कोई भी पूजा पाठ होता है, सौभाग्य का व्रत है या कोई भी महादेव का पूजन इत्यादि हो, तो कभी भी आपको खुले बालों में, गीले बालों में पूजन नहीं करना है। ना ही व्रत के दिन बाल धोने हैं। बाल धोने वर्जित इसलिए माने गए हैं क्योंकि आजकल मिलावट के दौर में शैम्पू, साबुन इत्यादि में मछली का तेल इत्यादि कई चीज़ें मिश्रित किए रहते हैं, तो आपका व्रत इससे खंडित हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि व्रत से एक दिन पहले ही शैम्पू साबुन का प्रयोग करें। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपकी श्रद्धा करती है, तो आपको क्या करना है, सादे पानी से ही अपने बाल धोने हैं। गीले खुले बालों से आपको पूजन इत्यादि नहीं करना है। अब बात आती है कि आपको हमेशा ही ग्रे, भूरे, काले, नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। सुंदर तरीके से आपको लाल, पीले रंगों के वस्त्रों का चयन करना है और साथ ही आपको पूर्ण रूप से सुहागिन हो जाना है, सुसज्जित होना है इस दिन। चाहे आप हमेशा ना पहने, छोटी बड़ी चीज़ें नहीं पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ही व्रत के दिन, इस दिन तो हमेशा ही, क्योंकि यह वट सावित्री व्रत सौभाग्य का प्रतीक, और इस दिन आपको पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाना है। सुबह के समय में एक सुंदर सी थाल तैयार कर लेनी है। उसमें रोली, चंदन, मूली, मौसमी फल इत्यादि, 1 लोटा जल, साथ ही साथ आपको काले तिल जो कि हमारे पितरों से संबंध रखते हैं, और साथ ही आपको ले लेनी है गोल बत्ती, भाग सामग्री, और साथ ही आपको ले लेना है कच्चा सूत, और जो गले में आप रक्षा सूत्र पहनते हैं उसे भी आपको एक थाल में रख लेना है। साथ ही साथ आप सभी को पूजन के लिए चले जाना है वट वृक्ष के नीचे। पूजा का शुभ मुहूर्त नोट करते हुए चलिए। 26 मई के दिन सुबह के समय में 8:52 से 11:35 के बीच में आपको पूजन करना है। साथ ही साथ जो राहु काल का समय है वह सुबह के समय में 7:09 से लेकर के 8:52 तक है। इस बीच में आपको कोई पूजन इत्यादि या दान पुण्य नहीं करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त नोट करते हुए चलिए। साथ ही साथ इस थाल को आपको ले जा करके सुंदर तरीके से, सोमवार का दिन है, महादेव का पूजन भी करना है। साथ ही साथ वट वृक्ष के नीचे जाके आपको इस जल के लोटे में कच्चा, जैसा कि आपको कच्चा दूध और हल्दी इत्यादि डाल के, साथ ही साथ काले तिल जो कि हमारे पितरों से संबंध रखते हैं, तो आपको इनसे पीपल वृक्ष को, यानी कि वट वृक्ष को आपको सींचना है। साथ ही साथ उसमें रोली, चंदन, मूली इत्यादि लगाने के बाद, अगर आप गणेश जी इत्यादि का पूजन करते हैं, सबसे पहले तो गणेश जी की फोटो प्रतिमा है तो उनका भी आपको पूजन कर लेना है। माता पार्वती का स्मरण ध्यान करते हुए यह समर्पित करने के बाद आपको वट वृक्ष की दाहिने साइड से 108 बार परिक्रमा कर लेनी है। साथ ही साथ आप 7 बार भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको घी का एक दीपक लगाना है, गोल बत्ती का, और इसे आपको जैसा कि पूरब दिशा और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके इसे लगाना है। साथ ही साथ महादेव का भी स्मरण ध्यान करना है। और इसके बाद आपको जो भी आप सामग्री ले गए हैं, मेवे, फल और सुहाग सामग्री, इसके बाद जो भी आप सामग्रियां लेके गए हैं उन्हें आपको वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। इसके बाद आप सभी को जो भी आपने पिछले साल का कच्चा सूत, यानी कि जो भी सुहाग का जो आपने तागा गले में पहना हुआ है, धारण किया है, उसे आपको निकाल करके वट वृक्ष में आपको समर्पित कर देना है। और नया वाला जो रक्षा सूत्र आप लाए हैं, आपने घर पर बनाया है, उसमें आपको हल्दी, मोली, चंदन, रोली, टीका इत्यादि लगाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा करके कुछ जल के छींटे इत्यादि डाल के उसे आपको अपने गले में धारण कर लेना है। इसके बाद जैसा कि आपको सुंदर सी कथा सुननी है, पंडित जी आए हुए हैं तो उनसे सुना मांगिए, नहीं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, इसमें भी मैं डाल दूंगी।
साथ ही साथ आप सभी को जो भी आप सामग्री जैसा कि सुहाग सामग्री लेके गए हैं, जितनी भी जैसा कि आप लोग ग्रुप में अगर व्रत धारण कर रहे हैं यानी कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप सभी को कुछ ना कुछ जैसा कि सुहाग की सामग्रियाँ दान कर सकते हैं। पंडित जी को आप दान कर सकते हैं पंडिताइन के लिए, या आपके घर में आपकी ननद जिठानी इत्यादि हैं तो उन्हें भी आप दान स्वरूप में जो भी आपकी सुहाग की सामग्री है, जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य बनती है, अवश्य से ही आपको दान करना चाहिए। साथ ही साथ पंडित जी के लिए आपको एक समय का भोजन जैसा कि सूखा कच्चा अनाज, फल, दक्षिणा और पंडिताइन के लिए कुछ वस्त्र इत्यादि जैसे कि साड़ी इत्यादि हो तो आप वह दे सकते हैं, क्षमता सामर्थ्य हो तो। नहीं तो आप कपड़ा जैसे कि ब्लाउज का कपड़ा इत्यादि भी उसमें आप सुहाग की जितनी भी सामग्रियाँ आप ले सकती हैं क्षमता सामर्थ्य अनुसार, तो आप उन्हें रख करके कुछ फल दक्षिणा रख के पंडित जी को दान अवश्य से करिए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन भजन कीर्तन अवश्य से ही करने चाहिए और खूब सारा प्रभु स्मरण में ध्यान करते हुए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण ध्यान करते हुए अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। हाँ, और साथ ही अपने जो पतिदेव हैं उन्हें आप टीका चंदन लगा करके उनके हाथ में वो कलावा बांध लीजिए और उनका भी आशीर्वाद ले लीजिए। साथ ही कई जगहों पर तो चने की दाल इत्यादि से भी पूजन करके व्रत खोला जाता है, जैसा कि शाम के ही समय में आप चने की दाल भिगो के रख दीजिए। कई क्षेत्रों में जैसा कि पूरा दिन व्रत धारण करके शाम के समय में मीठा अनाज खा के ही व्रत खोला जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे सुबह निर्जल रह के दोपहर में पूजन करके व्रत खोल लिया जाता है। अपनी कुल रीति देश रीति के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपके देश में या आपने आपके कुल से प्रचलन चला आ रहा है उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से यह नियम है। जो लोग जैसा कि कई बहनें कहती हैं कि हम लोग तो अब जैसा गांव पे होते हैं तो हम सामूहिक रूप से करते हैं, अब हम शहरों में रहने लग गए हैं, गर्मी धूप इत्यादि है या किसी और परिस्थिति की वजह से मंदिर इत्यादि में नहीं जा सकते, तो उनके लिए आपको बता दूं कि वह भी क्या कर सकती हैं, वट वृक्ष की एक दिन पहले ही टहनी लेकर के आइए, उसे आप अपने घर पर रख लीजिए। कुछ घड़ा लोटा इत्यादि हो तो उसमें आप इसे रख करके, जैसा कि इसमें आप पोस्टर इत्यादि चिपका सकती हैं, जो कि पोस्टर मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, वह आप लेकर के आइए। साथ ही जितनी भी सामग्री है, रोली, चंदन, मोली, गणेश जी की फ़ोटो प्रतिमा और साथ ही कुछ गुलगुले इत्यादि मीठा उनके लिए बना करके, साथ में जो भी आप प्रसाद स्वरूप में और कच्चा सूत इत्यादि गले में पहनने वाला रक्षा सूत्र सभी को एक जगह सामग्री को रख करके आप पूजन कर सकती हैं। सरलतम तरीके से अपने घर पर ही पहले उन्हें टीकन इत्यादि लगाइए, जल का छिड़काव करिए, अपने कुल देवता का स्मरण ध्यान करिए। साथ ही साथ आपको जो भी जैसे आप ईज़िली तरीके से अपने घर पर ही टहनी रख के उसी की 7 बार परिक्रमा करके आप अपने घर पर ही पूजन कर सकती हैं। हाँ, जितनी भी सामग्री है उसे आप सभी पंडित जी को आस-पास दान कर सकती हैं। किसी बुजुर्ग महिला को दान कर सकती हैं जो सुहागन हो, या कोई ज़रूरतमंद हो तो उन्हें आप भोजन इत्यादि जो भी आपसे क्षमता सामर्थ्य अनुसार बन पाए उसे दान कर सकती हैं। इस प्रकार से भी आप अपने घर पर कर लीजिए। जो कच्चा सूत है जिसमें 12 गांठें लगी हुई होती हैं, उस कहते हैं कि यह 12 महीनों के लिए होता है, इसलिए वट सावित्री का जो 12 गांठों वाला तागा है उसे आप अवश्य से ही अपने गले पे पहन सकती हैं। इस प्रकार से सरलतम तरीके से आप अपने घर पर कर सकती हैं, फ़ोन के माध्यम से कथा सुन सकती हैं। यह सरलतम तरीका है। साथ ही दान दक्षिणा देने का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जाता है, वह दोपहर में 11:52 से लेकर के 12:48 के बीच में रहेगा। इस बीच में आप सरलतम तरीके से पूजन कर सकती हैं, दान इत्यादि कर सकती हैं। जैसा कि अमावस्या का दिन है, पितरों के निवृत्त आप अपने घर पर, जैसा कि अपने घर की रसोई घर जहाँ पे हम कहते हैं, जहाँ पे मटके परिंदे का स्थान यानी कि जल का जो स्रोत है, वहाँ पे आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक दीपक लगा सकती हैं। इस प्रकार से भी कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। महादेव का इस दिन पूजन विशेष करना चाहिए। महादेव के मंदिर में जाइए, आप सरलतम तरीके से महादेव का पूजन करिए और सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आप पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताइए। यह सुख सौभाग्य देने वाला सबसे बड़ा व्रत माना गया है।
इस दिन आप पूरा दिन व्रत धारण करके शाम के समय में अपना व्रत खोल सकती हैं। रात को आप लोग मीठा अनाज बना सकते हैं, मीठा कुछ गुलगुले पोहे इत्यादि बना के अपना व्रत खोल सकती हैं। हाँ, जिन क्षेत्रों में अगले दिन यानी कि दूसरे दिन व्रत खोलने की जो मान्यता है उसे आप कर सकते हैं अपने देश रीति के अनुसार। कई भक्तजन उसी दिन पूरा दिन प्रभु स्मरण बिताते हुए व्रत पूर्ण करके रात को व्रत खोल लेते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन खोलते हैं। तो यह चीज़ें तो आप अपने देश रीति के अनुसार कर सकती हैं। इस प्रकार से इस व्रत के नियम हैं। जैसा कि मेरे चैनल पे आपके लिए प्रतिदिन कथाएँ डाली जाएँगी, उन्हें भी सुनिए और आगे भी मैं वीडियो आप सभी के लिए देते रहूँगी। उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए और चैनल पे हमेशा बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।